गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, प्रकाश से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। और आपको भी पता है डियर स्टूडेंट कि प्रकाश एक ऐसा चैप्टर है, या ये कह सकते हैं प्रकाश एक फिजिक्स का ऐसा पोर्शन है जिससे आपके पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपके पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखते हैं डियर स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, प्रकाश के संबंध में सत्य है कि। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है प्रकाश वस्तुओं को नहीं दिखाता। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है प्रकाश एक ऊर्जा नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रकाश ऊष्मा में नहीं बदलता। तो प्रकाश के संबंध में जो सबसे सत्य कथन है वो प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। जो प्रकाश आपका होता है स्वयं नहीं दिखाई देता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका डियर स्टूडेंट इस प्रकार से दे रखा है, अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो अप्रतिदीप्त वस्तुएं दिखाई देने का जो कारण है, प्रकाश के ना तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है, ना तो विवर्तन के कारण दिखाई देती है, ना तो परावर्तन के कारण दिखाई देती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डियर स्टूडेंट, एक बिंदु पर मिलने वाले प्रकाश की किरणें होती हैं। एक बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं अपसारी किरणें, अभिसारी किरणें, समांतर किरणें, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं अभिसारी किरणें होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डियर स्टूडेंट, आकाश का वास्तविक रंग है सफेद, बैगनी, काला या नीला। तो आकाश का जो वास्तविक रंग होता है वो आपका काला होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैगनी, नीला, सफेद या काला। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग जो दिखाई देता है वो आपका काला दिखाई देता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि इसका रंग नीला है, वायुमंडल इसे नीले रंग से रंग देता है, बैगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि बैगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है डियर स्टूडेंट, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के विवर्तन के कारण, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कि प्रकाश के परावर्तन के कारण, या ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उस समय सूर्य ठंडा हो जाता है। तो सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डियर स्टूडेंट, कांच की प्लेट पारदर्शी होती है जबकि कांच का जो चूरा होता है अपारदर्शी होती है। इसका कारण क्या है? चूरे में कांच के गुण समाप्त हो जाते हैं, या प्रकाश परावर्तित होकर लौट जाता है, या प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, या प्रकाश का विवर्तन हो जाता है। तो कांच की प्लेट पारदर्शी होती है जबकि कांच का जो चूरा होता है वो अपारदर्शी होता है। इसका जो मेन वजह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का
ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है डियर स्टूडेंट, प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है लाल रंग का, बैंगनी रंग का, हरे रंग का या नीले रंग का। तो प्रकाश के लिए सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है डियर स्टूडेंट वो आपका बैंगनी रंग का होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। यदि आपसे पूछा जाए प्रकाश के लिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, खतरे का सिग्नल देने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं क्योंकि लाल रंग सबसे अधिक चमकता है, लाल रंग के सिग्नल आसानी से मिल जाते हैं, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो खतरे का सिग्नल देने के लिए लाल रंग का प्रयोग इस वजह से किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है ना सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। तो खतरे का सिग्नल के लिए लाल रंग का प्रयोग इसलिए करते हैं। तो पहला बात तो ये बनता है कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वो सबसे अधिक होता है, दूर से ही आपको दिखाई देगा लाल रंग है। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी वजह से हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं खतरे का सिग्नल देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, सूर्य के प्रकाश के कमरे में न पहुंचने पर भी कमरा प्रकाशित रहता है, प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण या विसरित परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के प्रकाश के कमरे में न पहुंचने पर भी कमरा प्रकाशित जो होता है वो विसरित परावर्तन के कारण। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, पेड़ के नीचे अंधकार नहीं होता क्योंकि पत्तियों से प्रकाश निकलता है, पेड़ की जड़ों से प्रकाश निकलता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है या प्रकाश का विवर्तन हो जाता है। तो पेड़ के नीचे अंधकार नहीं होता क्योंकि इसका जो मेन रीजन होता है डियर स्टूडेंट वो आपका प्रकाश का विवर्तन हो जाता है, इसलिए पेड़ के नीचे अंधकार नहीं होता। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, हीरा है अप्रदीप्त, प्रदीप्त या न तो प्रदीप्त न अप्रदीप्त या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका हीरा होता है डियर स्टूडेंट ए प्रकार का अप्रदीप्त है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब होता है। तो जब आपकी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उस समय आपका कोई ग्रहण नहीं होता है, उस समय आपका डियर स्टूडेंट चंद्र ग्रहण होता है। ध्यान में रखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उस समय आपका चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, यदि कोई रंग सामने हो तो उनमें से लाल रंग ही पहले दिखाई देता है क्योंकि यदि कई रंग आपके सामने हो तो सबसे पहले लाल रंग ही दिखाई देता है। इसका कारण है लाल रंग सबसे अधिक चमकदार होता है, लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसका जो मेन रीजन होता है डियर स्टूडेंट लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से कई रंगों में लाल रंग आपका सबसे पहले दिखाई देता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, किसी वस्तु के प्रदीप्त या अप्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। तो किसी वस्तु के प्रदीप्त अथवा अप्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है वस्तु को गर्म करके, वस्तु को पालिश करके, वस्तु को अंधकार में रख करके, प्रकाशमान वस्तु की सहायता से। तो किसी वस्तु को प्रदीप्त अथवा अप्रदीप्त का पता हम लगा सकते हैं उसको अंधकार में रख के। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, ब्लेड की छाया के किनारे तीक्ष्ण नहीं होते, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, विवर्तन, परावर्तन या विसरित परावर्तन। तो ब्लेड की छाया के किनारे तीक्ष्ण नहीं होते, इसका कारण है डियर स्टूडेंट आपका विवर्तन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, सूर्य से आने वाला किरण पुंज होता है
समांतर होता है या अपसारी होता है या अभिसारी होता है या असमांतर होता है। तो सूर्य से आने वाला जो किरण पुंज होता है डियर स्टूडेंट, समांतर होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है प्रकाश से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन आपको यह बताना है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये आपको बताना है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।